नमस्कार, मैं डॉक्टर श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम योग दर्शन का ज्ञान ले रहे हैं, जी हाँ, और उसके अंतर्गत हमारे 34 सूत्र हो चुके हैं। आज हम जानने जा रहे हैं 35, 36 और 37 सूत्रों को। अभी जो हमारी इन सूत्रों की श्रृंखला चल रही है उसमें हम अलग अलग तरीके से किस प्रकार से अपने चित्त को एकाग्र किया जाए ये जान रहे हैं। 34 सूत्र तक हमने यही जाना कि क्या क्या उपाय करके हम अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। 35वें सूत्र में महर्षि बोलते हैं कि विषयवती वा प्रवृत्ति ही उत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधिनी, कि विषयों में प्रवृत्ति को रखकर भी, मतलब विषयों में अनुभूतियों के द्वारा भी हमारे चित्त को, मतलब मन को निबंधिनी, बांधा जा सकता है। अब यहाँ ये गौर करने लायक बात है कि विषय कौन से हैं। विषय वो ही हैं जो हमारे साथ चल रहे हैं, संसार में भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन उसमें सकारात्मकता का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब सकारात्मकता और पवित्रता के साथ किसी भी विषय में हम किसी भी व्यक्तित्व को अपने सामने ला सकते हैं और उसी के ऊपर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए, एकाग्र हो जाइए, तो जो मन है वो धीरे धीरे किसी भी वस्तु के ऊपर एकाग्र होने लगेगा। कोई भी पुस्तक लीजिए, पुस्तक के ऊपर अपने मन को एकाग्र कीजिए, कोई भी व्यक्तित्व, लेकिन व्यक्तित्व में कहीं भी नकारात्मकता नहीं होनी चाहिए, अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। तो हम इस चीज़ का सहारा लेकर भी अपने मन को एकाग्र कर सकते हैं। फिर 36वें सूत्र में महर्षि बोलते हैं कि विशोका वा ज्योतिष्मति। विशोका मतलब कि शोक रहित हो जाता है, ज्योतिष्मति और ज्योति के समान उज्जवल हो जाता है, मतलब ज्ञान का प्रकाश हो चारों ओर फैल जाता है। कब? विशोका, जब हम किसी भी सकारात्मक और पवित्र स्थिति में एकाग्र हो जाते हैं, उस समय हमारा जो ज्ञान रूपी प्रकाश है वो फैल जाता है, हमारी बुद्धि स्थिर हो जाती है, हमारा मन स्थिर हो जाता है और हम पूरी तरह से सकारात्मकता से जुड़ जाते हैं। हमारा जो ऑरा है वो भी पूरी तरह से सकारात्मक हो जाता है। 37वें सूत्र में महर्षि बोल रहे हैं कि वीत राग विषयम व चित्तम। वीतराग अर्थात कि राग से रहित, विषयम व चित्तम, जो राग से रहित विषय हो चुके हैं, मतलब कि ऐसे महात्मा जो राग से रहित हो चुके हैं, जिनको शब्द स्पर्श रूप रस गंध में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, ऐसे महान व्यक्तियों के चित्त में, जिनके मन में ईर्ष्या घृणा द्वेष जैसे कोई विकार नहीं रहे हैं, ऐसे अगर कोई महान व्यक्ति आपके जीवन में है तो आप उनके ऊपर भी अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? और उनका अनुसरण कर सकते हैं, मतलब उनके जो गुण हैं उनके विषय में, ऐसे व्यक्तित्व को सामने ला करके, हो सकता है कोई गुरु हो तो उन गुरु के व्यक्तित्व को सामने ला करके उनके गुणों का अनुसरण कीजिए और लगातार उन्हीं के बारे में सोचते रहिए, तो भी हमारे चित्त को एकाग्र किया जा सकता है। देखिए, प्रकृति ने बहुत सारी चीज़ें दी है। कोयल की आवाज़, आँख बंद करके प्रकृति के बीच में बैठिए, अगर कोयल की, किसी भी पक्षी की आवाज़ सुनने को मिल रही है तो पूरा ध्यान उसके ऊपर केंद्रित कर दीजिए। हाँ, विचार उत्पन्न होंगे क्योंकि विचारों की ही तो माया है, लेकिन पुनः उसी आवाज़ पर लौट करके आइए। देखिए एकाग्रता कैसे बढ़ती है। तो महर्षि जो हमको उपाय बता रहे हैं हमारे चित्त को एकाग्र करने के लिए, वो सिर्फ इसलिए ही नहीं है कि हम इस संसार से विरक्ति ले लें, इसलिए हैं कि हम निरंतर आगे बढ़ते जाएं अपने कर्मों को करते हुए, और सफल होने के लिए निरंतर मेडिटेशन करते जाएं। हमेशा योग और ध्यान को अपने जीवन में उतारिए। एक दिन भी ऐसा ना होने पाए कि आप ध्यान और योग ना करें। और सबसे अच्छा उपाय ध्यान है अपने चित्त को एकाग्र करने का। तो किसी भी एक विषय पर अपने चित्त को एकाग्र कीजिए, देखिए पढ़ाई में कैसा मन लगता है, कैसे आप आगे बढ़ते हैं। फिर मिलेंगे नए सूत्रों के साथ, तब तक आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और अपने जीवन को सफल बनाते रहें। थैंक यू सो मच।